हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। एएमएल केवाईसी में एसोसिएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएट्स, ट्रेड एसोसिएशन, रेसिडेंट एसोसिएशन और इंडस्ट्री बॉडीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए मुंबई के 200 डॉक्टर मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, जहां वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट कर सके। इस पर्पस के लिए वो एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करते हैं। सिंपल डेफिनेशन में देखते हैं कि एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन इंटरेस्ट के लिए मिलकर काम करते हैं। इसका लीगल स्ट्रक्चर ज्यूरिसडिक्शन के लॉज पर डिपेंड करता है। एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेड प्रमोशन, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी वेलफेयर या मेंबर सर्विसेज हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, हर एसोसिएशन की लीगल फॉर्म सेम नहीं होती। कुछ एसोसिएशन सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ट्रस्ट या यूनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के रूप में एग्जिस्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन लोकल लॉज। एसोसिएशन को मेंबर्स गवर्न करते हैं। डेली मैनेजमेंट जनरली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव कमिटी या गवर्निंग बोर्ड के थ्रू होता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और ट्रेड एसोसिएशन। ईएमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को एसोसिएशन का पर्पस, मेंबरशिप, गवर्नेंस और लीगल स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑफिस सिनेरियो देखते हैं कि जैसे आपके पास नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन की केवाईसी फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि एसोसिएशन किस लीगल फॉर्म में रजिस्टर्ड है और उसका पर्पस क्या है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स, गवर्निंग बोर्ड और ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है। अब इम्पोर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल, मेमोरेंडम और कॉन्स्टिट्यूशन, रूल एंड रेगुलेशंस और बायलॉज, पैन और टैक्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ, रिजोल्यूशन और ऑथराइजेशन, identity documents of authorized office bearer and other documents required under the institution KYC policy। अब ऑथराइज सिग्नेटरी और बेनिफिशियल ओनर के बारे में जानते हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो एसोसिएशन की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड होता है। ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या कोई और ऑथराइज्ड ऑफिस बेरर हो सकता है। बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल का असेसमेंट एसोसिएशन की लीगल स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूशंस जनरली कंट्रोलिंग पर्संस, गवर्निंग बॉडी मेंबर और अदर रेलेवेंट पर्संस एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल को आइडेंटिफाई करते हैं। अब एएमएल रेड फ्लैग्स देखते हैं, जैसे गवर्नेंट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होना, पर्पस और ट्रांजैक्शंस मिसमैच करना, फ्रीक्वेंट अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस इन ऑफिस बेरर, अनयूजुअल फंडिंग पैटर्न या ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स अनअवेलेबल होना। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैसे एसोसिएशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बनी है, लेकिन अकाउंट में अनरिलेटेड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और अनएक्सप्लेन्ड फॉरेन रिसिपिएंट आ रहे हैं। एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड, बिजनेस रैशनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज एन एसोसिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड अ सोसाइटी, हु मैनेजेस एन एसोसिएशन, what documents are required for KYC, how is beneficial ownership और control assessed। कुछ क्विक क्वेश्चंस दिए हैं क्विज के लिए, से एसोसिएशन किस पर्पस के लिए बनती है, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन हो सकता है, क्या हर एसोसिएशन की सेम लीगल स्ट्रक्चर होती है। एक रिकैप देख लेते हैं। आज हमने एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियो और इंटरव्यू क्वेश्चंस किए हैं। Thank you so much for watching this video.